क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान परमेश्वर के घर में रहते हुए भी, परमेश्वर के ही काम करते हुए भी स्वयं परमेश्वर से कोसों दूर हो सकता है? जरा सोचिए, आप यीशु के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे हैं, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि यीशु वहां है ही नहीं। यह कोई डरावनी कल्पना नहीं है, यह आज के मसीही समाज की और शायद आपके अपने जीवन की सबसे भयानक सच्चाई है। अगर आप आज के इस संदेश को अंत तक सुनते हैं तो आपकी आंखों से धार्मिकता का वह चश्मा हमेशा के लिए उतर जाएगा जो आपको यह झूठा दिलासा दे रहा है कि आपकी व्यस्तता आपको परमेश्वर के करीब ले जा रही है। आज आपके आत्मिक जीवन का एक ऐसा धोखा बेनकाब होने वाला है जिसे शायद आप वर्षों से अनजाने में अपनी छाती से लगाए बैठे हैं। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में एक ऐसे घर में प्रवेश करते हैं जहां स्वयं सृष्टिकर्ता मनुष्य का रूप धारण करके मेहमान बनकर आया है। मार्था का घर। बाइबल कहती है कि मार्था ने यीशु को अपने घर में उतारा। यह शुरुआत कितनी सुंदर और आत्मिक लगती है ना? लेकिन ठीक इसी पल से एक ऐसा आत्मिक पतन शुरू होता है जिसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। वचन हमें बताता है कि मार्था सेवा करने में घबरा गई थी। मूल यूनानी भाषा में यहाँ जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है चारों तरफ से खींचा जाना या बुरी तरह से भटक जाना। वह परमेश्वर के लिए उत्तम भोजन बना रही है, वह परमेश्वर के लिए घर की व्यवस्था कर रही है, वह सब कुछ सबसे बेहतरीन तरीके से करना चाहती है, लेकिन इस परमेश्वर के लिए की आड़ में एक भयंकर दुर्घटना घट जाती है। उसने उस अनंत परमेश्वर को ही अपनी नजरों से खो दिया जो उसके घर के आंगन में देह धारण किए बैठा था। क्या सोच सकते हैं आप उस दृश्य की गंभीरता को? जीवन की रोटी उसके घर में बैठी है और वह उसके लिए प्राकृतिक रोटियां पकाने में अपनी शांति गंवा चुकी है। जीवित जल का सोता उसके सामने है और वह बर्तनों की खड़खड़ाहट में उसकी आवाज को दबा रही है। क्या हम भी आज बिल्कुल यही नहीं कर रहे हैं? कलीसिया के कार्यक्रम, क्वायर की अनगिनत प्रैक्टिस, कमेटियों की लंबी बैठकें और ऑनलाइन संदेशों की तैयारियां। हम प्रभु के काम में इतने गहरे उतर चुके हैं कि हमारे पास प्रभु के लिए ही समय नहीं बचा है। हम एक खतरनाक भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी यह थका देने वाली निरंतर सेवा परमेश्वर को खुश कर रही है, लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से अपने अंदर झांकें तो असल में यह हमारी अपनी धार्मिक अहंकार की भूख को शांत कर रही है। हम लोगों की नजरों में अच्छे मसीही दिखने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि यीशु हमारे ठीक सामने है, लेकिन उसकी धड़कन, उसकी धीमी और कोमल आवाज हमें सुनाई नहीं देती। यह केवल काम की व्यस्तता नहीं है, यह एक गहरी जानलेवा आत्मिक बीमारी है जो बहुत ही खामोशी से हमारी आत्मा को खोखला कर रही है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या शैतान हमेशा हमें व्यभिचार, चोरी या झूठ जैसे खुले पापों में ही गिराने की कोशिश करता है? नहीं, शैतान इतना मूर्ख नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर वह एक सच्चे विश्वासी के सामने कोई खुला पाप लेकर आएगा तो विश्वासी तुरंत सतर्क हो जाएगा। पवित्र आत्मा उसे चेतावनी देगा और वह उस पाप को ठुकरा देगा। इसलिए शैतान एक बहुत ही भयानक और सूक्ष्म चाल चलता है। वह पाप का इस्तेमाल नहीं करता, वह आपके खिलाफ अच्छे कामों का इस्तेमाल करता है। वह आपकी जीवन रूपी थाली में इतनी सारी अच्छी चीजें परोस देता है कि आप जो सर्वोत्तम है उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा और भयंकर आत्मिक युद्ध है जो आपके मन और आपके समय के बीच हर पल लड़ा जा रहा है। शैतान की सबसे बड़ी और सफल चाल यह है कि वह आपको इतना व्यस्त कर दे, इतना थका दे कि जब आप रात को अकेले हों तो आपके पास प्रार्थना करने की, घुटने टेकने की या बाइबल के पन्नों को गहराई से खोलने की ताकत ही न बचे। वह आपके हाथों में दुनिया भर की सेवा, जिम्मेदारियां और लोगों की उम्मीदें थमा देता है ताकि आपकी आत्मा अंदर से सूखकर पूरी तरह बंजर हो जाए। सच कहूं तो वह आपको एक बुरा इंसान नहीं बनाना चाहता, वह आपको बस एक बहुत ही व्यस्त इंसान बनाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यस्त विश्वासी बिना प्रार्थना वाला विश्वासी होता है और बिना प्रार्थना वाला विश्वासी
शैतान के साम्राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है। आप भाग रहे हैं पर आपकी दिशा गलत है। आपकी रफ्तार बहुत तेज है पर आप अपनी असली मंजिल से मीलों दूर जा रहे हैं। शैतान अंधेरे कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है क्योंकि आप उसके बिछाए गए जाल में फंस चुके हैं, वह भी परमेश्वर की सेवा के पवित्र नाम पर। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। जब हमारी सेवा बिना आत्मिक संगति के होती है, जब हम बिना मसीह के चरणों में बैठे मसीह के लिए काम करने दौड़ पड़ते हैं, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? उसका अंत हमेशा और सिर्फ हमेशा कड़वाहट होता है। मार्था को देखिए, वह रसोई की आग से बाहर आती है, उसके माथे पर पसीना है, हाथों में काम की थकान है, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या पल रहा है? उसके दिल में गुस्सा है, एक गहरी कड़वाहट है, और यह कड़वाहट इतनी अंधी हो चुकी है कि वह सीधा सारी सृष्टि के मालिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रभु, क्या तुझे मेरी कोई परवाह नहीं? जरा इस वाक्य की गहराई और इसके पीछे छिपे दुस्साहस को महसूस कीजिए। एक नाशवान मनुष्य, मिट्टी का पुतला, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कह रहा है, जिसने उसके लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, कि तुझे मेरी परवाह नहीं। यही होता है जब हमारी खुद की बनाई हुई धार्मिकता और हमारे काम परमेश्वर के साथ हमारी संगति पर हावी हो जाते हैं। हम अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपने बलिदानों का हिसाब रखने लगते हैं। हम दूसरों को ईर्ष्या से देखने लगते हैं। मार्था की नजर यीशु की महिमा पर नहीं थी, उसकी नजर अपनी बहन मरियम पर थी, जो शांति से बैठी थी। उसे मरियम का वह सुकून चुभ रहा था, क्योंकि उसके अपने अंदर कोई सुकून नहीं था। हो सकता है अभी आप भी बिल्कुल इसी दौर से गुजर रहे हों। आप अपनी कलीसिया में सबसे ज्यादा काम करते हैं, आप समय और पैसा देते हैं, आप हर मीटिंग में मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में कोई भयानक तूफान आता है, या जब आपकी कोई बहुत जरूरी प्रार्थना लंबे समय तक अनुत्तरित रह जाती है, तो आपके अंदर भी वही पुरानी चीख उठती है, प्रभु, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूं, मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र जीवन जीता हूं, फिर भी तू मेरे लिए चुप क्यों है? क्या तुझे मेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं? आप अपनी धार्मिकता और अपनी सेवा के आधार पर स्वयं परमेश्वर को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अनजाने में ही सही, आप उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिए, यह सेवा नहीं है, यह परमेश्वर के साथ एक व्यापार बन चुका है, और परमेश्वर व्यापारियों से नहीं, टूटे मन से आराधना करने वालों से प्रेम करता है। आपके अंदर उबल रही यह कड़वाहट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि आपकी सेवा का स्रोत परमेश्वर का प्रेम नहीं था, बल्कि आपकी अपनी इच्छाएं, आपका अपना अहम और लोगों से मिलने वाली वाहवाही थी। जब तक आप इस कठोर सत्य का सामना नहीं करेंगे और अपने घमंड को नहीं तोड़ेंगे, आपकी आत्मा इस कड़वाहट के जहर से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। आप केवल बाहर से सेवा करते रहेंगे और अंदर से मरते जाएंगे। आगे जो होने वाला है उसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब कहानी उस जगह मुड़ने वाली है जहां समर्पण की सबसे भयानक और खूबसूरत कीमत चुकाई जाती है। अब हम उस रसोई के शोर और कड़वाहट से बाहर निकलकर उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे दुनिया ने हमेशा कमजोरी समझा है, लेकिन स्वर्ग ने उसे सबसे बड़ी सामर्थ्य घोषित किया है। वह स्थान है मसीह के चरणों में। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ बर्तन गिरने की आवाजें हैं, कड़वे बोल हैं और अपनी धार्मिकता को सही साबित करने की होड़ है, और दूसरी तरफ एक ऐसी शांति है जो दुनिया की समझ से परे है। मरियम वहां बैठी है, वह हिलती नहीं, वह बोलती नहीं, वह अपनी सफाई में एक तर्क तक नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसने उस रहस्य को पा लिया है जिसे खोजने में इंसान सदियां बिता देता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अब आपको उस आत्मिक बगावत को देखना होगा जो मरियम ने की थी। उस समय की यहूदी संस्कृति और परंपराओं को याद कीजिए। प्रथम शताब्दी के उस समाज में एक स्त्री की जगह कहां थी? रसोई में, पर्दे के पीछे, सेवा में। एक रब्बी या गुरु के चरणों में केवल पुरुष शिष्य बैठते थे। स्त्रियों के लिए धर्मशास्त्र की चर्चा करना या सीधे गुरु से ज्ञान लेना एक तरह की सामाजिक बगावत थी। लेकिन मरियम ने उस दिन क्या किया? उसने समाज के बनाए हुए
नियमों की उस रेखा को लांघ दिया। उसने दुनिया की उम्मीदों के गले पर अपना पैर रख दिया। उसने यह परवाह नहीं की कि लोग उसे एक बुरी बहन कहेंगे या एक आलसी स्त्री। उसने केवल एक चीज देखी कि स्वर्ग उसके घर में उतर आया है और वह उस अवसर को रसोई के धुएं में गंवा नहीं सकती थी। क्या आप दुनिया की नजरों में बुरा बनने की वह कीमत चुकाने को तैयार हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ उस गहराई को पा सकें जो दूसरों के लिए केवल एक कहानी है? समर्पण का यह पहला रहस्य है। जब तक आप दुनिया की आवाजों के लिए बहरे नहीं होंगे, तब तक आप परमेश्वर की आवाज के लिए संवेदनशील नहीं हो पाएंगे। यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझना आपके लिए अनिवार्य है। मरियम का यीशु के चरणों में बैठना केवल आराम करना नहीं था, यह एक आत्मिक युद्ध था। जब आप घुटनों पर होते हैं, जब आप शांत होते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं, तब आप शैतान के सबसे बड़े किले को ढहा रहे होते हैं, जिसे आत्मनिर्भरता कहा जाता है। मार्था अपनी शक्ति पर भरोसा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपनी मेहनत से यीशु को प्रभावित कर देगी, लेकिन मरियम अपनी शून्यता में बैठी थी। वह एक खाली बर्तन की तरह थी जो जीवन के जल से भरे जाने का इंतजार कर रही थी। हो सकता है आज आप भी अपने जीवन की लड़ाई अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से लड़ रहे हों और इसीलिए आप थके हुए और निराश हैं। अब यहाँ सबसे खतरनाक मोड़ आता है जब मार्था ने सबके सामने मरियम पर उंगली उठाई। जब उसने उसे कामचोर और स्वार्थी साबित करने की कोशिश की, तो क्या मरियम ने अपना बचाव किया? क्या उसने कहा कि मार्था, मैं भी तो प्यासी हूं, मैं भी तो कुछ पाना चाहती हूं? नहीं, मरियम की खामोशी इस पूरी कहानी का सबसे गर्जनापूर्ण हिस्सा है। वह एक शब्द भी नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि जो सच में परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख जाते हैं, उन्हें अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी पड़ती। वे जानते हैं कि उनका न्याय स्वर्ग से आएगा। और यही हुआ। जब दुनिया ने मरियम पर आरोप लगाया, तो स्वयं सृष्टि के मालिक ने उसका बचाव किया। यीशु ने नहीं कहा कि मरियम उठ और अपनी बहन की मदद कर। इसके विपरीत यीशु ने मार्था को उसकी गलती का एहसास कराया। जरा सोचिए, अगर आप चुप रहकर परमेश्वर को अपनी लड़ाई लड़ने का मौका दें, तो आपकी जीत कितनी बड़ी होगी। क्या आप में वह साहस है कि आप अपने ऊपर लगने वाले झूठे आरोपों को सह लें और मसीह के चरणों की उस शांति को न छोड़ें? अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो अगला हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि यह आपके जीवन की प्राथमिकताओं को हमेशा के लिए बदलने वाला है। यीशु का वह जवाब जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, आज आपके कानों में गूंजना चाहिए। मार्था, मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, केवल एक बात। हमारी पूरी जिंदगी हजारों बातों के पीछे भागने में बीत जाती है। अच्छा करियर, बड़ा घर, सामाजिक प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि कलीसिया के बड़े पद। हम उन हजारों बातों को हासिल करने के चक्कर में उस एक बात को खो देते हैं जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। व्यस्त होना और फलदायक होना, इन दोनों के बीच एक बहुत बारीक और खतरनाक अंतर है। आप दिन भर व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन अगर उस व्यस्तता का स्रोत मसीह के चरणों की संगति नहीं है, तो आपका सारा श्रम केवल घास फूस है जो न्याय के दिन आग में भस्म हो जाएगा। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था और यीशु ने एक ऐसी घोषणा की जो अनंत काल तक अटल है। वह उससे छीना न जाएगा। जरा गौर कीजिए, मार्था ने जो भोजन बनाया था वह कुछ ही घंटों में खत्म हो गया होगा। उसने जो साफ सफाई की थी वह अगले दिन फिर धूल से भर गई होगी। उसने जो कुछ भी अपनी मेहनत से कमाया था वह सब अस्थायी था। लेकिन मरियम ने जो वचन अपने हृदय में समेटे थे, उसने जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था, उसने जो आत्मिक रहस्य प्राप्त किए थे, उसे मृत्यु भी उससे नहीं छीन सकती थी। क्या आप आज ऐसी किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसे समय आपसे छीन लेगा? क्या आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा रहे हैं जो आज हैं और कल नहीं? या आप मरियम की तरह उस अनंत निवेश को चुन रहे हैं जो कब्र के पार भी आपके साथ जाएगा? अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यीशु सेवा के खिलाफ था? क्या वह चाहता था कि सब रसोई छोड़ दें और भूखे रहें? बिल्कुल नहीं। यीशु सेवा के खिलाफ नहीं था। वह बिना संगति वाली
सेवा के खिलाफ था। वह उस भटकाव के खिलाफ था जहां काम परमेश्वर से बड़ा हो जाता है। सेवा वह फल है जो संगति की जड़ से निकलता है। अगर जड़ ही नहीं है तो फल जहरीला होगा, उसमें अहंकार का जहर होगा, उसमें कड़वाहट होगी। मरियम ने जड़ को पकड़ा था और उसी जड़ ने उसे बाद में वह सामर्थ्य दी कि वह उस काम को कर सके जो 12 चेले भी नहीं कर पाए, यीशु के दफन के लिए उसका अभिषेक करना। आज आप जहां भी हैं, जिस भी आत्मिक कशमकश से गुजर रहे हैं, एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपके हाथों की गति से ज्यादा आपके हृदय की स्थिति में दिलचस्पी रखता है। वह यह नहीं देख रहा कि आपने कितने लोगों को खाना खिलाया, वह यह देख रहा है कि क्या आप स्वयं जीवन की रोटी के लिए भूखे हैं। वह यह नहीं देख रहा कि आपने कितने गीत गाए, वह यह देख रहा है कि क्या आपके हृदय में उसके लिए कोई जगह बची है। मरियम का वह शांत बैठना, वह टकटकी लगाकर यीशु को देखना, वह उसके एक एक शब्द को अमृत की तरह पीना, यही वह आराधना है जिसकी स्वर्ग खोज कर रहा है। अगर आप आज भी उसी मार्था सिंड्रोम के शिकार हैं, अगर आपकी आत्मा बोझ से दबी हुई है और आप अच्छे कामों के बोझ तले दम तोड़ रहे हैं, तो रुकिए, जरा रुकिए और मरियम की तरह उस जगह पर लौट आइए जहां से आपकी रचना हुई थी। आप सेवा के लिए नहीं, संगति के लिए बनाए गए थे। आप काम करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बनाए गए थे। वह एक बात आज भी उपलब्ध है, वह उत्तम भाग आज भी आपके सामने रखा है, लेकिन उसे चुनने के लिए आपको उन हजारों बातों को छोड़ना होगा जो आपको अपनी ओर खींच रही हैं। चुनाव आपका है, रसोई की वह थकान और कड़वाहट या मसीह के चरणों की वह शांति जो अनंत काल तक आपसे छीनी नहीं जाएगी। अब हमें उस सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ना है जहां यह कहानी रसोई से निकलकर सीधे क्रूस और पुनरुत्थान के मैदान में पहुंचती है, जहां समर्पण का असली फल दिखाई देता है। यह कहानी केवल घर की रसोई तक सीमित नहीं रहती। जब जीवन में मौत का तूफान आता है, तब असलियत सामने आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में जब लाजर की मृत्यु होती है, तो दोनों बहनों का असली आत्मिक स्तर छलक पड़ता है। मार्था फिर से भागती है और यीशु से धर्म विज्ञान और भविष्य के पुनरुत्थान पर बहस करने लगती है। लेकिन मरियम सीधा उसी जगह गिरती है जहां वह पहले बैठी थी, यीशु के चरणों में। जरा सोचिए, जब आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होता है, जब आपके सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या आप परमेश्वर से शिकायत और बहस करते हैं या चुपचाप उसके चरणों में गिर जाते हैं? मरियम की उस खामोश आराधना और आंसुओं को देखकर साक्षात परमेश्वर रो पड़ता है। यहीं यीशु सुसमाचार की सबसे बड़ी सच्चाई को ब्रह्मांड के सामने प्रकट करते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आगे जो होने वाला है उसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह मसीह के चरणों में बिताए गए उस शांत समय का अंतिम और सबसे सामर्थी फल है। यूहन्ना 12 में यीशु के क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले यह मरियम ही थी जिसने बहुमूल्य इत्र से यीशु के चरणों का अभिषेक किया और अपने बालों से उन्हें पोंछा। क्या यह कोई अचानक हुई घटना थी? बिल्कुल नहीं। पतरस और यूहन्ना जैसे बड़े बड़े चेले जो 24 घंटे यीशु के साथ थे, वे आपस में बड़े पदों के लिए लड़ रहे थे। वे क्रूस के रहस्य से पूरी तरह अनजान थे। लेकिन यह स्त्री जो यीशु के चरणों में बैठकर वचनों को पी रही थी, उसने यीशु की मृत्यु और सुसमाचार को उन बड़े चेलों से भी पहले पहचान लिया था। यह एक निर्विवाद सत्य है। बिना मसीह के चरणों की संगति के आप कभी भी क्रूस के रहस्य, सुसमाचार की गहराई और उस लहू की कीमत को नहीं समझ सकते। अब यहाँ सबसे खतरनाक और अंतिम सवाल उठता है, आज आपका चुनाव क्या है? क्या आप भी मार्था की तरह अपनी खुद की धार्मिकता, अपने अच्छे कामों और थकान के भारी बोझ तले दबे हुए हैं? क्या आप अपनी मेहनत से स्वर्ग खरीदना चाहते हैं? यह असंभव है। सुसमाचार यह नहीं है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया है। परमेश्वर आज आपसे आपकी थका देने वाली सेवा का हिसाब नहीं मांग रहा, वह आपका टूटा हुआ हृदय मांग रहा है। अपने अच्छे मसीही होने का घमंड छोड़ दीजिए। अपनी आत्मनिर्भरता की वेदी को आज ही तोड़ डालिए। यीशु मसीह के बहाए गए लहू और उसके अनुग्रहकारी चरणों में आएं। अपने हर धार्मिक बोझ को उस क्रूस के नीचे रख दें।
जहां यीशु ने कहा था, पूरा हुआ। परमेश्वर के लिए दौड़ना बंद कीजिए और परमेश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए। यही वह जगह है जहां आपकी मृत आत्मा सच में जीवित होगी और मसीह के प्रेम के इस उत्तम भाग को आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता।